Hello everyone. So I wanted to make a series on major arcanas and minor arcana cards, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरी हेल्थ भी ऐसी चल रही थी, तो काफ़ी टाइम से मेरे मन में था, काफ़ी महीनों से, कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं टैरो कार्ड्स एक्सप्लेन करूं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट आज मैंने सोचा कि मैं बना के रहूँगी। और रीज़न ऐसा बना कि मैं ऐसे ही रील्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैंने एक रील देखा कि जहाँ पे एक लड़की, मतलब टैरो कार्ड रीडर टीचर, जो एक्सप्लेन कर रही थी कि फूल का जो कार्ड होता है उसको हम 0 नंबर का कार्ड नहीं मानते, उसको हम 22 नंबर का कार्ड मानते हैं। तो 2+2 राहु का नंबर होता है। एंड आई वाज लाइक कि जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि जिन लोगों ने ये कार्ड्स बनाए थे ना, उसको राहु के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये नंबर 22 होता तो सिंपली 22 लिख देते ना। ऐसा तो था नहीं कि रोमन नंबर 21 तक ही एग्जिस्ट करता है, 22 नंबर लिखना ही नहीं आता होगा, लिखना आता होगा ना। बट उन्होंने 0 नंबर दिया है तो उसका एक प्रॉपर रीजन है। अगर तुम्हें रीजन नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने खुद के रीजंस बना दो या थ्योरीज ही चेंज कर दो। जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए जब मुझे पता है। तो क्यों ना लोगों को बताया जाए टैरो के बारे में। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स करूँ एक्सप्लेन, और एनर्जी रही तो माइनर अरकाना के कार्ड्स भी एक्सप्लेन जरूर करूंगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कार्ड, द फूल। सो इसका जो नंबर होता है दैट इज 0 नंबर। अब 0 नंबर होता है, आप समझ सकते हो, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज का, एकदम जीरो से स्टार्ट करना, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जीरो वाला स्टेप। ठीक है, इनको वन बाय वन समझाती हूँ मैं आपको। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, जो नंबर्स स्टार्ट किससे होते हैं? जीरो से, राइट। अब जीरो से आगे कोई सा भी नंबर आ सकता है, 1 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी जीरो के आगे ही होता है, 1000 नंबर भी जीरो के आगे ही होता है। ठीक है, तो अब ये चीज आपके थॉट्स पे, आपके माइंडसेट पे, आपके खुद के कर्मास पे डिपेंड करेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीजें मिलती है, आप अपनी लाइफ में कौन सी फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, दिस इज अप टू यू। तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी का मतलब ये है। सेकेंड चीज की एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करना। ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी सोच रखा है, अपने फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में क्वेश्चन आ रहा है या फिर करियर में क्वेश्चन आ रहा है, फ्यूचर को लेकर के कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलो कि उसकी शुरुआत स्टेप नंबर 1 से नहीं होगी, स्टेप नंबर 0 से होगी। यानी कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, और उसका रिजल्ट जो होगा वो कम्प्लीटली आपके कर्मों पर डिपेंड होगा। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ हो करके रहेगी या ये चीज़ नहीं हो करके रहेगी। उसको आप डिसाइड तब कर सकते हो जब आपके मन में इंट्यूटिवली वो चीज़ आए। ठीक है, इंट्यूटिवली जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपको फील हो जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है, नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे हम 50-50 लेकर के चलेंगे, या कुछ भी हो सकता है, और जो भी होगा वो आपके कर्म पर डिपेंड करेगा। थर्ड जो चीज़ मैंने बोली थी दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जीरो वाला स्टेप। ठीक है, जैसे कि ये कार्ड यूजुअली, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर ऐसा हो रहा है कि हर रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, लाइक हर रीडिंग मतलब आपने 2-3 रीडिंग्स करवाई या करी है खुद से, और उसमें हमेशा ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो इट मीन्स कि जो भी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो ना आप, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज होगी जो आपको एक्सपीरियंस देगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो फूल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब ये फूल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है द वर्ल्ड तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक
कंप्लीशन का कार्ड है ये। और ये कंप्लीशन किसका है? आपके कर्मा का कंप्लीशन है, कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपनी लाइफ की जितनी भी चीज़ें है उसको, या फिर जो सर्टन टॉपिक है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं तुम एक्सपीरियंस कर चुके हो और तुम अपनी लाइफ के नए फेज में स्टेप करने के लिए रेडी हो। ये उसको शो करता है कि ये उसका ज़ीरो वाला स्टेप है, कि यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है द फूल कार्ड के, या ज़ीरो ज़ीरो नंबर के। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें जो आप टैरो कार्ड अगर आप रीड करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ आप देखोगे उसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे उस फिगर का पोजीशन, कि मतलब जो भी इंसान बना हुआ है वो उसके जेस्चर्स कैसे हैं, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ जो आप देखोगे दैट इज उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। फोर्थ चीज़ आप देखोगे एलिमेंट्स क्या क्या है आपके कार्ड में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नोट पैड और वगैरह लेकर के बैठो ताकि आप लिख लो उस चीज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या नोटिस करी थी, इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड इज येलो कलर। येलो कलर जॉय का कलर होता है, हैप्पीनेस का कलर होता है, कॉन्फिडेंस का कलर होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो हम नोटिस करेंगे दैट इज उसका पोस्चर कैसा है। तो ये पर्सन का पोस्चर सबसे पहले इसके एक तो एकदम केयर फ्री है, राइट। इसका हार्ट चक्र एकदम ओपन है, किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं है, एंड ये अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है आपको कि कोई भी चीज़ आ रही है गो थ्रू दैट, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके फेशियल एक्सप्रेशंस, इसने यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रखा है, या फिर जो भी चीज़ आ रही है ये उससे कम्प्लीटली अनबॉदर्ड है। ठीक है, ये सिर्फ सामने देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, या क्या पास्ट में चीज़ हुई थी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एट द मोमेंट एकदम प्रेजेंट में है। ठीक है, उसके बाद में अब इसके हाथ में देखो क्या चीज़ें आपको दिख रही है। पहले तो एक छोटा सा बैग है, एंड सेकेंड एक वाइट रोज है। तो वाइट रोज आपकी इनोसेंस को शो करता है। वाइट रोज, वाइट कलर एक ऐसा कलर है जिसमें कोई भी कलर नहीं होता, सारे कलर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वाइट कलर इज कि आपका जो इमोशन है, आपके आपका जो हार्ट है वो अभी एकदम प्योर है, इसमें कोई भी कलर या किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। जैसे रेड रोज होता है लव को शो करता है, अट्रैक्शन और पैशन को शो करता है। तो अभी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी ना तो प्यार है, ना नफरत है, ना जेलसी है, यू आर इनोसेंट, राइट। यहाँ पे ये जो बैग है इसका मतलब है आपके कुछ एसेट्स। अब देखो ये बैग एकदम छोटा है, तो आपके जो एसेट्स है या फिर आपके पास जितना कुछ भी है, जितना कुछ भी एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम एक्सपीरियंस या बहुत कम एसेट्स उनको लेकर के आप चल रहे हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या व्हाटएवर कार्मिक जर्नी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में आपको सन दिखेगा, तो सन इज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सन इज योर आत्मा। तो यहाँ पे अभी इसके साथ में है बट ये ब्लैंक सन है। ठीक है, हमेशा टैरो कार्ड्स में अगर आप सन या मून की पोजीशन देखोगे तो ब्लैंक सन नहीं होता। तो ये एक ऐसा सन है जिसको अभी अवेकन होना बाकी है। अवेकन सन सिंबलाइज करता आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, या फिर आपकी कॉन्शियसनेस को, राइट। तो अभी आपकी कॉन्शियसनेस है, एग्जिस्ट करती है, बट उसका अवेकन होना, उसको इवोक होना बाकी है। ठीक है, इवोक कैसे होगी? आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और वो एक्सपीरियंसेस अच्छे या बुरे हो सकते हैं, और वो कम्प्लीटली आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे माउंटेन्स है। तो माउंटेन्स शो करते हैं दो चीज़ों को। पहली चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली अप्स एंड डाउन्स को, आपके लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को। दूसरी चीज़ माउंटेन शो करते हैं आपके फर्मनेस को, कि आप अपनी
चीज़ों पर, अपनी ज़िद पर कितने ज़्यादा फ़र्म रहते हो, अपनी बाउंड्रीज़ पर या फिर आपने जो सोच रखा उसको लेकर के कितने फ़र्म रहते हो। यहाँ पे ये पर्सन क्लिफ पर है, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर आने वाले हो जहाँ पे या तो आर होगा या पार होगा। आपको चॉइस बनानी होगी या फिर अभी के टाइम पे नहीं, नियर 1 मंथ, 2 मंथ, ठीक है? कि आप चॉइस बनाओगे कुछ ना कुछ। आपको ऐसा मौका दिया जाएगा जहाँ पे आपको 2 चीज़ों में किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा और वो चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी सेल्फ एस्टीम है, उन सारी चीज़ों को चूज़ करोगे तो लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को छोड़ करके यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ करके अटैचमेंट को चूज़ करा तो चीज़ें आपको फिर से लेसन मिलेगा, ठीक है? लास्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे एक डॉग है, ठीक है? डॉग सिम्बलाइज़ करता है, व्हाइट कलर का डॉग है बेसिकली, तो व्हाइट कलर इज़ इनोसेंस। डॉग लॉयल्टी को शो करता है। आपकी लाइफ के ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जो आपको लेकर के वफ़ादार है, जो आपका भला चाहती है, ठीक है? तो ये सारा जो भी आपका लेसन वगैरह चल रहा होगा, जब आपको अपनी लाइफ में कुछ भी ये सारा फेज़ चल रहा होगा, उस टाइम पे लोग या आपका इंट्यूशन, कुछ भी यूनिवर्स किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपको शो करेंगे कि आपको सही चीज़ चूज़ करनी है। आपको ऐसे गाइड या मेंटोर्स मिलेंगे या कुछ भी करके आपको ऐसा मिलेगा। आप कुछ वीडियो देख सकते हो, किसी के भी थ्रू आपको टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान दो, अपनी कॉन्शियसनेस को चूज़ करो हमेशा ओवर एनीथिंग। चाहे कितनी भी अटैचमेंट, चाहे कितना भी अच्छा बुरा कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा खुद को चूज़ करो। तो टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ बताई जाएगी, बट ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। सो दिस इज द फूल कार्ड, द फर्स्ट कार्ड। उसके बाद में जो सेकंड कार्ड आता है दैट इज द मजिशियन। अब मजिशियन का जो कार्ड नंबर है दैट इज 1 नंबर, ठीक है? 1 नंबर होता है स्टार्टिंग का, लीडरशिप का। 1 नंबर होता है जहाँ पे आप अपनी सेल्फ एस्टीम को चूज कर रहे हो। इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि आप हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी देते हो। आप का ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा है या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में इतना आ गए हो कि आपको अपने अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। आपको अपना करियर भी नहीं दिख रहा, आपको अपने रिलेशनशिप भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 नंबर इन सारी चीज़ों को शो करता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हम नोटिस करेंगे, इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड अगेन येलो कलर का है, तो जॉय, हैप्पीनेस, मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, उसको शो करता है। पर्सन का फिगर स्ट्रेट है, मतलब ये पर्सन जो है वो कॉन्फिडेंट है। एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन है माइंडफुल है, ठीक है? अब इसके ऊपर इन्फिनाइट का सिंबल बना हुआ है। इसके 2 मीनिंग्स है, ठीक है? पहला तो ये ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग्स है, ठीक है? आपकी कॉन्शियसनेस भगवान जी से जुड़ी हुई है और वहां से आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है? यानी कि इससे आप ये समझ सकते हो कि हमेशा माइंड का सही होना, स्टेबल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना भगवान जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कि आप कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप आपके ब्रेन में या फिर आपके माइंड में ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इन्फिनाइट जो सिंबल है उसका मीनिंग है ब्लेसिंग्स। दूसरा यहाँ पे है आइडियाज आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कुछ भी काम करना चाहते हो, बेसिकली ब्रेन आपका जो सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र, उनसे रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी आपको यूनिवर्स से रिसीव हो रही है, ठीक है? अब इसका एक हाथ जो है वो ऊपर है और एक हाथ नीचे है और एक हाथ में यहाँ पे स्टिक भी है। तो यहाँ पे ना ये शो करता है, ये दोनों हाथ शो करते हैं कि आपके जो एक्शंस होंगे उन, अगर आप एक्शंस लोगे, ठीक है, अगर आप एक्शंस लोगे तो आपको भगवान जी से ज़रूर हेल्प मिलेगी। और ये दूसरा हाथ जो ग्राउंड की तरफ इशारा कर रहा है,
ये शो करता है कि ग्राउंड रहो, तो ये बताता है कि 3D और 4D उन दोनों का कनेक्शन को शो करता है। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ, जैसे कि हम बोल सकते हैं, आप कुछ भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपका काम करना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगी, लेकिन आपका उस अपने जो एक्शंस है ना, उसका मैनिफेस्टेशन से अलाइंड होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके एक्शंस एक अच्छे रिलेशनशिप में रहने लायक भी होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तो आपका फोकस होगा कि अब रिलेशनशिप तो मिल चुका है, अभी नेक्स्ट चीज़ क्या अचीव करनी है। तो आप खुश रहने पे फोकस करोगे, माइंडफुल रहने पे फोकस करोगे, करियर पे फोकस करोगे, राइट? तो ये अलाइंड एक्शंस, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं। या फिर अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो तो भी नेचुरली मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज आपका ब्रेन या फिर आपका माइंडसेट ऑप्टिमिस्टिक है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, और अगर ये दोनों चीज़ें हैं और अलाइंड एक्शंस भी है, तो आपके जो कुछ भी चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो आपके एक्शंस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि पॉजिटिविटी तो आपको यूनिवर्स से मिल रही है, जो आपको लगाना है वो है आपके अपने एक्शंस, ठीक है? तो अलाइंड एक्शंस लो, ये हम बोल सकते हैं, और ग्राउंडेड रहो, ठीक है? जो चीज़ आपको दिख रही है उस पर बिलीव करना स्टार्ट करो, ओवर ऑप्टिमिस्टिक आपको नहीं बनना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और सराउंडिंग वाली चीज़ें देखो, यहाँ पे फ्लावर की जो बेल होती है ना, वो है, ठीक है? तो ये नीचे भी फ्लावर्स वगैरह है, तो फ्लावर्स और फ्रूट्स हमें शो करते हैं कि आपके कर्म का रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है? तो एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपने कुछ सोचा है, कुछ किया है, वो कर्म जो आपका है ना, क्योंकि सोचना भी तो एक कर्म होता है, वो फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पे एक टेबल है जिसमें 4 साइंस है या 4 एलिमेंट्स है, सॉरी, सोर्ड सोर्ड भी है यहाँ पे, सोर्ड, कप, पेंटिकल और वॉन्ड। तो ये 4 एलिमेंट्स साथ में है। ये शो करता है कि यू हैव एवरीथिंग ऑन योर टेबल, आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी भी है, आपके पास इमोशंस भी है, या फिर आपके पास अच्छा जो जो भी इमोशंस है वो है, आपके पास एक्शन लेने की क्षमता भी है, और आपके पास आपके थॉट्स भी बिल्कुल अलाइन है, आप ढंग से बोल भी पा रहे हो, स्पीच भी आपकी अच्छी है, ठीक है? तो सब कुछ जो आपको चाहिए वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत किसकी है? उन रिसोर्सेज को सही से यूज़ करने की। और ये भी शो करता है कि रिसोर्सेज का वेट मत करो, जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो रिसोर्सेज अपने आप आ जाएंगे। ये शो करता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर क्योंकि आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, इसलिए हो सकता है कि आपका फोकस उन रिसोर्सेज पर नहीं जा रहा है। ओके, सो दिस इज द मजिशियन कार्ड। मजिशियन का मतलब होता है ऐसे जादू करने वाला, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे द मजिशियन यानी सोचा और हो गया, ठीक है? सोचा और हो गया कैसे? आपके थॉट्स अलाइन्ड है, आपके थॉट्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ज़रूरत है तो आपको सही एक्शन लेने की, ठीक है? तो आप अपने एक्शंस का ख्याल रखो, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड जो होता है दैट इज द हाई प्रीस्टेस। ये 2 नंबर का कार्ड है। तो 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में इमोशंस का होता है, इमोशनल मैच्योरिटी का होता है, और ये आपकी मदर को भी शो करता है, ठीक है? यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस एक ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस हम जिसको बोल सकते हैं, एक ऐसी लेडी जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और इमोशनली इंटेलिजेंट है, ठीक है? उसको शो करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फोकस जो हमारा जाता है वो इन दो, अ, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड मुझे नहीं मिल रहा,
इन दोनों पे जाता है, क्या बोलता है, आई डोंट नो, मेरे को शब्द नहीं मिलते कभी कभी। तो ये जो है पिलर्स, ठीक है, इन दोनों पिलर्स पे जाता है, जो कि आई थिंक सोलोमन टेम्पल के पिलर्स है, ठीक है। तो एक ब्लैक पिलर है और एक वाइट पिलर है। वाइट ऑब्वियसली पॉजिटिविटी को शो करता है, अच्छे एक्शंस को शो करता है, ब्लैक नेगेटिव इमोशंस को शो करता है। दो चीजें समझ आती है क्योंकि ये दोनों एक साइड में एक बराबर है। तो ये एक चीज तो, पॉजिटिविटी तो ये हो सकती है कि आपको अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए सही नहीं है। दूसरी चीज ये हो सकती है, ये चीज डुअलिटी को शो करती है। डुअलिटी मतलब आपको पता है कि अच्छा क्या है लेकिन आप कर गलत रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है कि जानबूझ करके भी गलत चीजें चूज करना, गलत चीजें करना, बिकॉज यू आर सो इमोशनल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो मून्स है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इज, दोनों ही क्रिसेंट मून है, बट ये जो मून है ना ये टूटा हुआ है। तो ये शो करता है इमोशनल वूंड्स को, मदर वूंड्स को। दोनों चीजें हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर ने आपको चाइल्डहुड में थोड़ा सा नेग्लेक्ट करा हो, उसकी वजह से आप इमोशनली इतने ज्यादा वनरेबल बन चुके हो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ भी हुआ हो जहाँ पे आपके जो इमोशंस है वो इतने ज्यादा टूट गए हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी गलत चीजों को चूज कर रहे हो, ठीक है। या फिर क्योंकि आप इतने ज्यादा इमोशनल हो, इसलिए आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो सही और गलत जानने के बावजूद भी गलत कर रहे हैं, और डुअल है, ठीक है, दोगले टाइप के लोग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पीछे देखोगे, जो ये है पोमोग्रेनेट का अ, जो भी है वेल है, ठीक है। तो पोमोग्रेनेट शो करता है दो चीजों को, फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, सेकेंड इज प्रेगनेंसी, जो कि ऑल्सो फॉर्म है क्रिएटिविटी का। तो अगर किसी ने प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसीव करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। और ऑल्सो द हाई प्रिस्टेस आपकी मदर को भी शो करता है, कि मदर फिगर को शो करता है, राइट। एक ऐसी लेडी जो बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर के, ओके। सो क्रिएटिविटी, अपने अंदर के क्रिएटिविटी को पहचानो। अगर आपको अपने इमोशंस को हील करना है, अगर आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, तो फोकस ऑन क्रिएटिविटी। आप कुछ पेंट कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, और आप जर्नल कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर सकते हो। इट्स बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना थ्रू क्रिएटिविटी, राइट। जर्नलिंग कर सकते हो, बिकॉज जर्नलिंग भी इसमें ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पर्सन का फिगर देखो, इस लेडी का फिगर देखो। सबसे पहले तो इसके एक्सप्रेशंस एकदम काम है, ठीक है, एकदम शांत। जैसे कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ में बुराई भी है, लाइफ में अच्छाई भी है, बट यू आर वेरी काम। आप बहुत एकदम शांत हो, आपके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती। अब चेहरा जो होता है ना, बेसिकली हमारे इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम कुछ भी इंटेंस फील करते हैं तो वो चीज़ हमारे चेहरे पर आ जाती है, राइट। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर कामनेस को शो करता है। अब यहाँ पे कामनेस क्यों है, उसका रीजन देखो। इसने क्राउन पहन रखा है थ्री मून्स का। तो ये एक ऐसी लेडी है जिसने अपने, मून इज आवर इमोशंस, ठीक है, एक ऐसी लेडी जिसने अपनी लाइफ के इमोशंस का हर एक फेज देख रखा है, ठीक है। तो जब आप हर एक इमोशन को एक्सप्लोर कर लेते हो, आप हर टाइप के इमोशन, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसको एक्सप्लोर करते हो, उससे गो थ्रू करते हो, तो आपके मन में एक्सेप्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर आपको, वो इमोशन आपको बॉदर नहीं करता, क्योंकि आप उससे गो थ्रू कर चुके हो, आपको नॉलेज मिल चुका है। आप इमोशन से भागने की बजाय उससे गो थ्रू कर रहे हो, राइट। तो ये कामनेस किस वजह से आई है, बिकॉज इसने सब कुछ फेस कर रखा है, ठीक है।
अगेन हम देखेंगे दो चीजें। इसने दो टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। फर्स्ट जो है दैट इज वाइट। वाइट मतलब प्योरिटी, अगेन इनोसेंस, या फिर किसी भी चीज से प्रभावित ना होना। ठीक है, यहाँ पे अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, अच्छे इमोशंस भी है, बुरे इमोशंस भी है, बट आपके इमोशंस इतने ज़्यादा रेगुलेटेड है, आपकी जो इंटेंशन है वो इतनी ज़्यादा प्योर है कि आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज़ सेज ग्रीन कलर का है, तो सेज ग्रीन कलर जो होता है ना, दो चीज़ों को शो करता है। अर्थ एलिमेंट जो होता है ना, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करके रखना है, क्योंकि आप देखोगे कि एक मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के कैसे होते हैं? बिकॉज वो अर्थ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि इमोशंस की ग्राउंडिंग हो रखी है। ठीक है, तो जब आप अपने इमोशंस को ग्राउंड करोगे, सॉरी, तो ग्राउंड करने पर कि आपके इमोशंस की इनोसेंस, प्योरिटी, वो सेफ रहेगी। अब ये भी तो हो सकता था कि ये ग्रीन कलर के कपड़े जो है वो अंदर हो सकते थे, वाइट कलर के बाहर हो सकते थे, लेकिन नहीं, उसका एक रीजन है। वाइट वाला ही इसने अंदर पहन रखा है और ग्रीन वाला बाहर पहन रखा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये ग्रीन वाला वाइट वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कवर कर रहा है और प्रोटेक्ट भी। तो क्यों? क्योंकि जब आपके इमोशंस ग्राउंड होते हैं, आपके मन में एक्सेप्टेंस होती है, तो आपके इमोशंस नेचुरली प्योर रहते हैं, या फिर आपके इमोशंस नेचुरली बाहर वाली सिचुएशन से इंटैक्ट रहते हैं, या फिर प्रभावित नहीं होते, अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, उसके पैरों में देखो, यहाँ पे क्रेसेंट मून है जो टूटा हुआ है। ये आपके अनहील्ड ट्रॉमास को शो करता है। अब इस एक कार्ड में बहुत सारी चीजें, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी चीजें इंटरप्रेट क्या करना है। जहाँ पे आपका फोकस बहुत ज्यादा जा रहा है, जो चीज आपके मन में बहुत ज्यादा, इसलिए तो बोलते हैं ना कि अपनी एनर्जी को, टैरो रीडिंग करने से पहले अपनी एनर्जी को ऑरा वगैरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, और टैरो रीडिंग करने के बाद में कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन उस पर्सन से कनेक्ट, मतलब उस पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट कर जाता है, तो उसके लाइफ में जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका फोकस उन चीजों पे जाएगा। ठीक है, तो क्रिसेंट मून, अब यहाँ पे ये मून का क्राउन है इसके ऊपर, इमोशन प्योर है एकदम। सेज ग्रीन मतलब इमोशंस ग्राउंडेड भी है, अच्छे और बुरे की नॉलेज भी है, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी है इस पर्सन के अंदर, बट साथ साथ में कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो अनहील्ड है, अभी भी कुछ ऐसा ट्रॉमा है जिस पर काम करना बाकी है। ठीक है, आपने काम तो करा है, आप गो थ्रू कर रहे हो, आप सब कुछ आपको पता है, बट 60% हो गया है, 70% हो गया, 30% काम करना अभी बाकी है। ओके, कैसे काम करोगे? अब इसके हाथ में आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है टैरो, तो यूनिवर्स का या भगवान जी का जो सैक्रेड नॉलेज है वो हिडन है। ठीक है, और इसने कहाँ पे हिडन है? इसके एब्डोमेन एरिया के पास में। तो ये कौन से चक्रास को शो करता है? अब यहाँ पे चक्रास वगैरह के बीच में नहीं लेकर के आएंगे, बट हाँ, कुछ नॉलेज है आपके अंदर, या कुछ चीजें हैं आपके अंदर, जब आप अपने इमोशन से गो थ्रू करोगे तो वो हिडन नॉलेज आपको मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज एक और आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सन डुअलिटी शो कर रहा है और कुछ चीजें छुपा भी रहा है, सीक्रेट रख रहा है। ठीक है, शेयर करना नहीं पसंद, बिकॉज इमोशनली वनरेबल है। तो ऐसा लगता है अगर सब कुछ बता दूंगी तो सामने वाला मजाक बनाएगा, सामने वाला गलत समझेगा, ये चीज भी हो सकती है। तो थर्ड कार्ड इज दिस, द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, अब ये 3 नंबर का कार्ड होता है। ओके, तो 3 नंबर जो होता है ना, दैट इज हाईली क्रिएटिव। इसके कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स भी होंगे, नेगेटिव ट्रेड्स भी होंगे, और जो रेमेडीज होगी वो नंबर के थ्रू ही दी जाएंगी। मतलब इस कार्ड को देख करके आप बोल सकते हो कि अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, लेकिन जो रियल रेमेडी होगी वो नंबर को देख करके आप देने वाले हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये हाईली क्रिएटिव नंबर है, राइट? आपका ऑरा इतना जॉयफुल और मैग्नेटिक है, आप बहुत
आप एक ऐसे कम्युनिकेटर हो जो बहुत ईज़िली अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है बहुत ईज़िली। आपका चार्म ऐसा है जो एक छोटे बच्चे की तरह है, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक चार्म आप कैरी करते हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन किसके थ्रू पूरा होगा? आपकी वॉइस के थ्रू और आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू, आपके थॉट्स के थ्रू, ठीक है? तो जब आप ये कार्ड आता है, तो जब आपको कुछ चीज़ें अपनी मनपसंद की चाहिए और उस सिचुएशन में ये वाली चीज़ आ जाती है, ये वाला कार्ड आ जाता है, तो आप अपने क्लाइंट को सीधे बोल सकते हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, उसमें अपनी वॉइस यूज़ करो। उसमें बोल करके मैनिफेस्ट करना, गा करके मैनिफेस्ट करना और अपने चार्म पर फ़ोकस करते हुए मैनिफेस्ट करना। जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम की एक चीज़ होती है। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा बनाओ कि आपसे ज़्यादा चार्मिंग, आपसे ज़्यादा मैग्नेटिक कोई नहीं है, और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने मन में रख करके आप वॉइस के थ्रू मैनिफेस्ट करो, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने जो भी है आप अपने लिए कार्ड पुल आउट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही हर नंबर का इस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं इस नंबर के, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज करना चीज़ों को, राइट? आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, आपका फोकस 10 तरह की चीज़ों में जा रहा है। आप एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे हो क्योंकि थॉट्स इतने ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा बात करते हो या बहुत कम बात करते हो, ठीक है? आपके अंदर क्रिटिसिज्म का फियर है, ठीक है? आप परफेक्ट दिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके अंदर कोई भी कमी ना निकाले, तो इसकी वजह से आपके अंदर ये फियर आ चुका है कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते हो लोगों के ओपिनियंस, ये नेगेटिव चीज़ हो सकती है। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने डीप इमोशंस को अवॉइड करना, सिर्फ ऊपर-ऊपर से हैप्पी रहना, ऊपर-ऊपर से एक्साइटेड रहना, ठीक है? तो डीप इमोशंस को समझो। अगर ये कार्ड किसी नेगेटिव कार्ड के साथ में आता है, जैसे कि डेविल के कार्ड में आ गया, कार्ड के साथ में टॉवर या डेथ, ये दोनों साथ में आ गए, या फिर 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में, 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में, ऐसे कार्ड्स के साथ में अगर ये कार्ड आ जाता है, इट मीन्स कि द एम्प्रेस का नेगेटिव साइड, कि ऊपर-ऊपर से शो करना कि सब कुछ एकदम सही है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये चीज़ आप समझ सकते हो कि आपके खुद के इमोशंस के अंदर, राइट? उसके अलावा ये चीज़ आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को भी शो करता है कि आपको ट्रस्ट इश्यू है इस चीज़ को लेकर के कि आपको सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा, ठीक है? आप बोल रहे हो, लेकिन आपको कोई सच में सुनने वाला है, या फिर आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? तो ये उसको भी शो करता है, जो कि एक डीप टॉपिक है, और अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे ये बेसिकली आपके थ्रॉट चक्रा को, आपकी वॉइस को शो करता है कि आप अपनी वॉइस कितनी ज़्यादा सुनते हो, आपकी इनर वॉइस कितना ज़्यादा सुनते हो, ठीक है? तो ये नंबर का इंटरप्रिटेशन है। इसमें आप रेमेडी दे सकते हो थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड, क्रिस्टल रिकमेंड कर सकते हो, जो लैपिस lazuli क्रिस्टल होता है वो। एफर्मेशन आप ये बोल सकते हो कि आई एक्सप्रेस माई इमोशंस विदाउट एनी फियर, ठीक है? आपके मन में जो है उसको एक्सप्रेस करो बिना किसी डर के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के डर के। आप जैसे हो वैसे रहो, राइट? दूसरा जो एफर्मेशन है वो आप बोल सकते हो कि आई एक्सप्रेस माई ट्रूथ विथ जॉय एंड कॉन्फिडेंस। इसमें जर्नलिंग भी कर सकते हो, जो कि हर नंबर का एक स्पेसिफिक एफर्मेशन होता है, हर नंबर का एक स्पेसिफिक क्रिस्टल होता है, हर नंबर का एक स्पेसिफिक जर्नलिंग क्वेश्चन होता है। तो इसका जर्नलिंग क्वेश्चन है कि वेयर डू आई साइलेंस माई सेल्फ, मैं कहाँ पे खुद को चुप कर देती हूँ, कहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत होती है, कहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने चाहिए बट मैं नहीं करती। और दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये जो होता है ना वो आपके इनर चाइल्ड का भी होता है, द एम्प्रेस प्रेगनेंसी को भी शो करता है। अगर ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी वाली चीज़ें ना हो तो वहाँ पे
जो चाइल्ड होता है दैट इज योर ओन इनर चाइल्ड, आपका जो इनर चाइल्ड है वो। तो आपको ये समझना है कि मैं अपने इनर चाइल्ड को कहाँ पे सप्रेस कर रही हूँ, और मेरा इनर चाइल्ड मेरी, मैं अगर 4 साल की बच्ची होती या मेरे अंदर का जो 4 साल वाला बच्चा है वो क्या चाहता है, तो अपने थॉट्स को इस तरीके से जर्नल करो। और हर नंबर का एक स्पेसिफिक जर्नलिंग क्वेश्चन होता है, एक स्पेसिफिक अफर्मेशन होता है, एक स्पेसिफिक चक्रा और ये क्रिस्टल वगैरह और पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। तो देखो यहाँ पे 7 मिनट्स में मैंने ये चीज़ एक्सप्रेस करी है, एक्सप्लेन करी है, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर को एक्सप्लेन करते हुए। अभी ये कार्ड को इंटरप्रेट करना बाकी है, तो ऐसे मैं करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एनीवेज स्टार्ट।